हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज अमावस्या है और अमावस्या पर न्यू मून की नई एनर्जी शुरू होने वाली है, साथ में ग्रहण भी है। तो एनर्जी का एक शिफ्ट है जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट तो करेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण यहाँ दिखे या ना दिखे, फिर भी वो खगोलीय चेंज है तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन की लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा। ये वर्ल्ड ओवर पड़ेगा, इनफैक्ट वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उथल पुथल की सिचुएशन रहेगी, भावनात्मक अप डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। तो आज ये जो चेंजेज हो रहे हैं इस खगोलीय चेंजेस में, इस प्लानिटरी शिफ्टिंग और प्लानिटरी पोजीशन की एनर्जी बदलने से हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जो अर्थ पर ह्यूमन बीइंग हैं, उनके लाइफ में क्या चेंजेज होंगे उसके लिए देखेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने देंगे। एक चीज़ और, अमावस्या के दिन हर एनर्जी का अप एंड डाउन्स होता है, ये आप भी जानते हैं। खासकर वो व्यूवर जो बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, वो इनको बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। तो हो सकता है आज आपके मूड में भी, आपके इमोशन में भी अप एंड डाउन्स हों, चीज़ें अप एंड डाउन्स हों। आपको जहाँ से उम्मीद थी वहाँ से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको घबराना नहीं है, आप शांत रहेंगे। हर वो चीज़ जो हो रही है, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट देगी या आपको लगेगी, वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए ही है। वो आपको एक अलग तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस शिफ्टिंग में आज की इस एनर्जी को देखते हैं। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि ये प्लानिटरी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या परिवर्तन होने वाले हैं। सी, फर्स्ट ही 8 की एनर्जी आई है। आज 8 है, 8 है। इट्स वेरी गुड, साइन इज़ कमिंग। सी द फ्रेंड्स, आप जो पास से जो आपके डिज़ायर, अपने जो हार्ड वर्क किए थे, वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगी। ये प्लानिटरी पोजीशन शुरुआत में पेनफुल भले ही आपको लगे, लेकिन ये अल्टीमेटली आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। सी, पेंटिकल्स, फिनांस। आपने जो फिनांस पर काम किया है, फिनांस को लेकर जो वरीड हैं, फिनांस को लेकर जो परेशान हैं, फिनेंशियल पोजीशन जिनकी हिली हुई है, डगमगाई हुई है, उन पर एक बहुत ही बड़ा और मेजर शिफ्ट होने वाला है। जो कल की रीडिंग में भी यही आया था कि वो अब दिखेगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि स्टेज सज चुका है और पर्दे उठने वाले हैं। गेट रेडी फॉर एक्शन। सी, हर वो चीज़ जो आपसे छुपी हुई थी अब ऑन द फ्लोर है, आ रही है, आ चुकी है। और उसके आने के बाद आपको जो पास्ट में लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी थी, अब वो आलोचना आपके लिए, आपके तारीफ़ में कन्वर्ट होने वाली है। जो लोग कल आपके लिए बुरा बोलते थे, वही लोग अब आपके लिए अच्छा बोलेंगे। 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, मैं दोनों लूँगी। देखिए, किंग ऑफ वंड्स, आपने खुद पे काम किया है, अपने डिज़ायर्स पे काम किया है और आप एक्शन ले रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक्शन के मूड में नहीं है, एक्शन ले रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। उन्होंने उनके हिस्से की जो भी चीज़ें थी, उन्होंने खुद के लिए इनकैश करनी शुरू की है। पहले जो वो हमेशा गिवर की सिचुएशन में थे, अब नहीं। अब उन्होंने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर अपनी लाइफ का पूरा कमांड अपने लाइफ हाथ में ले लिया है। आप अपनी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए कर्मबद्ध हो गए हैं। आपके 2 एंसेस्टर्स ऐसे हैं, आपके या तो मदर फादर की तरफ से या आपके नाना नानी की तरफ से 2 एंसेस्टर्स ऐसे हैं जिनका फुल फ्लेजेड सपोर्ट आपको मिल रहा है फ्रेंड्स।
आप अपने कर्तव्य में एकदम सज्ज हैं, कर्तव्यनिष्ठ हो चुके हैं। आपको अब ये पता ही नहीं है, लाइक यू हैव डिसाइडेड कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है। इमोशनल अप एंड डाउन्स में आप स्टेबल हो चुके हैं। पहले जो शिकायत का एक बड़ा पहाड़ था वो कहीं ना कहीं समतल ज़मीन की तरफ बन चुकी है। अब वो शिकायतों का पहाड़ नहीं रहा। अब आप अपने कर्मों की तरफ, अपने अपने डिज़ायर की तरफ, अपने कर्म जो आपको करने हैं उस पर आप बढ़ रहे हैं आगे। एक वार्निंग आई है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि अभी जो आज का जो सिचुएशन है इस पे 2-3 दिन और आगे तक थोड़ा बहुत आपको इमोशनल अप एंड डाउन्स महसूस हो, मगर आपने जो पास्ट के लेसन्स लिए हैं उसको सीखते हुए, उसको समझते हुए आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना है। और आपने जो अपने चारों तरफ एक ये जो सुरक्षा का जो घेरा बना रखा है उसमें किसी को एंट्री नहीं लेने देनी है कि कोई आपको इमोशनल डिसबैलेंस करके आपको सपोर्ट देने के बहाने आपके उस पार्ट में घुसे। ये आपको नहीं करना है। मून की जो ये एनर्जी शिफ्टिंग है वो आई है और गुजर जाएगी। ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। सी इट्स अ वेरी गुड कार्ड, द स्टार। अब आप इस एनर्जी के बाद इमोशन आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपके लिए ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हर वो पंचभूत जिससे हमारा शरीर बना है या हमने जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, वो सारी पंचभूत पांचों तत्व अब आपके डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए आपके सपोर्ट पर 100% आ चुके हैं। आप अब निडरता से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। आप समाज में सितारे की तरह चमक रहे हैं। आपके नाम का बिगुल बजना शुरू हो गया है। लोग अब आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से करने वाले हैं। आपके सितारे बुलंदी पर हैं। हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं आप हाथ डालेंगे और होगा। मैं ऐसा कहूँ कि अब वो समय आ गया है कि अब आप मिट्टी में भी हाथ लगाएं तो सोने की तरह काम करेगी, सोना में कन्वर्ट हो जाएगी। आप चैलेंजेस लेंगे और फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको कोई बांध नहीं सकता। रिश्तों को आप बैलेंस करेंगे। रिश्तों में अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब कोई आपको पास्ट की टीचिंग एनर्जी में खींच करके आपको ट्रैप नहीं कर सकता। आप उन सारी बेड़ियों को तोड़कर बाहर जा चुके हैं। आप जो कभी कभी बीच में डुअल सिचुएशन में आ जाते थे, अब उन डुअल सिचुएशन में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं और ये एनर्जी शिफ्ट उसी चेंजेस को चैनलाइज करने में आपको मदद करेगी। ऑल्दो आज के दिन या आने वाले 1-2 दिन आप थोड़े से डाउन हो सकते हैं, मगर वो डाउन आपको पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ लेकर जाएगी। लीजिए हार्ट ब्रेक। ये जो एनर्जी थी आपकी पास्ट की हार्ट ब्रेक की, उस एनर्जी से आप कम्प्लीटली अब बाहर आ गए हैं। आप उस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में अब एक्शन के मोड में हैं। आपने जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था आप उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब आप उसको शायद आपने उसको बहुत मौके दिए हैं, अब आप उसको मौका कोई देने वाले नहीं हैं। जो मैरिड लोग हैं वो भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने अबंडेंस पे काम करेंगे। और अब वो पार्टनर के पीछे जो हमेशा लगे रहते थे, उनके प्रोग्रेस के लिए जो हमेशा काम करते थे, अब वो उन्होंने छोड़ दिया है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। आप अब अपने एक्शन पे रहेंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं वो पास्ट की पार्टनर से मूव ऑन करेंगे और अपने लाइफ को नई डायरेक्शन देंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड, ये जो मेरे व्यूवर्स जो हैं, आपने जो ये झेला है इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये इतना असीमित पेन को दिखाता है, ये ऐसे थर्ड पार्टी को दिखाता है जिसको आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में डाला। ये भी दिखाता है कि जिस पार्टनर के लिए आपने 100% डिवोशन दिया, उसने आपके
इमोशन को, आपके हृदय को, आपके लाइफ को किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आपने जो अथाह पेन देखा है या जो बेयर किया है, उसको कोई भी पर्सन, मैं, आप या कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप अगर किसी को बताना भी चाहो तो आप हर वो चीज़ नहीं बता सकते जिससे आप गुजर चुके हैं। तो अब इस पर ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। एक वार्निंग ये है कि अगर आपने अपनी तरफ अपनी रफ्तार अपनी लाइफ के डायरेक्शन की तरफ नहीं लिया, तो आप इतना मान लीजिए जो पास्ट से आपको डिच करता आ रहा है वो आगे भी करेगा। आपने मौके दिए, हो सकता है थोड़ा वक्त सही हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। आपको अपने आप पे ही काम करना होगा। आप अपनी विक्ट्री डिसाइड कीजिए। आप जब अपनी विक्ट्री डिसाइड कर लेंगे, इनफैक्ट कुछ व्यूअर अपनी विक्ट्री डिसाइड करेंगे भी, लेकिन कुछ व्यूअर इमोशनली अभी भी वीक हो रहे हैं, तो उनके लिए गाइडेंस है, आप अपने इमोशन को संभालिए, उस पर काम कीजिए, उसमें अब घुसने का मौका किसी को मत दीजिए। आगे बढ़िए, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अपना हार्ड वर्क दीजिए, अपना हार्ड वर्क अपने लिए दीजिए, अपने इमोशन अपने लिए दीजिए। इस पेन से जो ऊर्जा आपके अंदर उभरी है, जो आप टूटे हो अंदर से, उसमें आपने आपको अपने आप को समेट करके अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और अपना परिश्रम को देना है। ये वक्त, ये जो प्लैनेटरी पोजीशन की शिफ्टिंग है, ये आपका सहयोग करेगी। सी पेज ऑफ कप्स, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है फ्रेंड्स। कोई नया ऑफ़र आ रहा है, कोई नया बिज़नेस प्रपोजल आ रहा है। जो जॉब वाले लोग हैं, उनको कहीं बाहर से कोई जॉब की ऑफ़र आ रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। इस बार आप अपने कप, यूनिवर्स ने जो आपको, डिवाइन ने जो आपको दिया है, जो ब्लेसिंग दी है, उसको आप दूसरों को नहीं लेने देना है। आपको आप फिर से पास्ट की उस दर्द की एनर्जी की वजह से ये चीज़ें फिर पास ऑन नहीं कर दीजिए। ये आपके लिए वार्निंग है, ये आपका है। अगर आपने इस बार इस चीज़ को छोड़ा तो आप शायद बहुत लंबे टाइम तक ट्रैप रहेंगे। आप कब तक निकलेंगे इससे, ये कहा नहीं जा सकता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी शिफ्ट है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। सी द टेम्परेंस, आपको आगे बढ़ना है, इस एनर्जी में जाकर डरना नहीं है और अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। डिवाइन पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है, डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग आपके पास है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप इस पेन की एनर्जी में ना रहें, अपने हैप्पीनेस, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने डिज़ायर की एनर्जी में आए और उसके लिए मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आज जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो फलीभूत होगा। डिवाइन आपको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। ये आप पर है कि आप कौन सा डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको सोच समझ करके डायरेक्शन लेना है, गलती आपको नहीं करनी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपने पास्ट में जो भी चीज़ें सीखी हैं, उसके मद्देनज़र होकर के ही आप आगे का डायरेक्शन लेंगे। आप उस डायरेक्शन को लेते समय आप पास्ट की हार्ट ब्रेक या थर्ड पार्टी के एनर्जी में नहीं जाएंगे। आप उसको छोड़ देंगे और अपने अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे, ये सोचते और समझते हुए कि यूनिवर्स आपके साथ है। सी न्यू अपॉर्चुनिटी, आपका हार्ड वर्क, यूनिवर्स का सपोर्ट और जीवन में सितारे की तरह आपका चमकना और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, ये डिसाइडेड है और ये होकर ही रहेगा। एक चीज़ और आ रही है, कुछ लोग जो मैरिज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिनके लिए मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहे थे, उनके लिए भी मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं। मगर चेतावनी है,
मैरिज प्रपोजल लेने से पहले अगर आप लाइफ पास्ट के पार्टनर के साथ कौन जा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपको कभी डीचिंग की एनर्जी में रखा है, तो आप उससे मूव ऑन करें तो बेहतर। अदरवाइज़ वो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मोस्टली जो यहाँ थर्ड पार्टी आ रही है वो है फैमिली जो नहीं मान रही थी वो आपकी शादी के लिए तो भी मान जाएगी, लेकिन आगे आपके रिश्ते पर कुंडली मार कर बैठी रहेगी। आप चाह करके भी उसको आगे फ्रूटफुल सिचुएशन में नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि जिस पर्सन से आप शादी करने जा रहे हैं वो पर्सन चाह करके भी इस थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो कर सकता तो वो आपको पास्ट में ही डीचिंग की एनर्जी में नहीं डालता। थर्ड पार्टी के सिचुएशन में वो डालता ही नहीं या डालते ही नहीं। वो सीधा स्टेप लेता और आप उसकी लाइफ में होते और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करता। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है फ्रेंड्स। आप अपनी लाइफ अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें, अपने किस्मत के सितारों को अपनी लाइफ में इनवाइट करें, अपना लक्ष्य डिसाइड करें, अपना हार्ड वर्क करें और गॉड की ब्लेसिंग को अपने लाइफ में इनकेस्ट करें। अगर आप इन 5 कार्ड की एनर्जी को अपने लाइफ में फ्रूटफुल बना सके तो यकीन जानिए जिस पर्सन ने आपको, अगर वही चाहिए जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, वो भी थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली मूव ऑन करके आपकी तरफ आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने इन सारे कार्ड की एनर्जी को अपने लाइफ में फ्रूटफुल बना लिया तो आप यकीन जानिए आप अपने लाइफ के कार की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठेंगे। और अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो यकीन जानिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ से कभी जाने वाली नहीं है और आपकी लाइफ की गाड़ी, आपकी लाइफ का कार की ड्राइविंग सीट कोई और बैठेगा और अपने हिसाब से डायरेक्शन देगा। तो इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। सोच समझ कर मैनिफेस्ट कीजिए और सोच समझ कर डायरेक्शन लीजिए। आई होप सो मैंने आज की इस रीडिंग में आपको क्लियर विज़न दिया है जिससे आपको वो समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ डायरेक्शन मिला होगा। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कोई भी डायरेक्शन मिली है, थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो आपके लाइफ में फ्रूटफुल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।